विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। हमारी सभी योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, सेवानिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ सभी हमारी राज्य प्रभारी बहनों को, सहराज्य प्रभारी बहनों को और राज्य कार्यकारिणी और जिला प्रभारी बहनों को सादर प्रणाम। एक बात आपसे शेयर करनी थी क्योंकि अभी छुट्टियों का मौसम चल रहा है और मैं यहाँ विश्वविद्यालय में बैठी हूँ, तो विश्वविद्यालय से लेकर के स्कूल कॉलेज से लेकर के इस समय फैकल्टी डेवलपमेंट कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्स वगैरह चल रहे हैं। तो क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है, जैसे हम अपने घर को रोजाना साफ करते हैं और उसमें नई नई चीजें ला करके सजाते हैं तभी वो घर मेंटेन माना जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में और अपने संगठन में भी निरंतर कुछ वैल्यूज ऐड करनी होती हैं। कुछ नए नए विचार, कुछ नए नए तरीके, कुछ नए नए डिजाइन हमें करने होते हैं। जैसे हम अपने घर परिवार में करते हैं, अपने खुद के कपड़ों में करते हैं, आहार में करते हैं। आप रोजाना एक जैसा खाना नहीं बनाते, एक दिन कढ़ी बनाते हैं, एक दिन दाल बनाते हैं, एक दिन टिंडा बनाते हैं, एक दिन गोभी बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं, तो नया नया डिजाइन बनाते हैं आप रोजाना भोजन में, किचन में। तो ऐसे ही संगठन में भी एक नूतनता बनी रहनी चाहिए। और क्योंकि वर्ष भर में जो आप प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं तो उसमें नई नई बहनें जुड़ती हैं, तो उनको संगठन के अनुशासन के बारे में, रीति नीति के बारे में पहले दिन तो नहीं पता लगता है। तो इसलिए मेरा आप सब बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी 21 जून से पहले पहले सभी बहनें अपने अपने प्रांतों में जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, तहसील प्रभारी, प्रखंड प्रभारी और यदि कहीं बनाई है तो ग्राम प्रभारी, जो भी प्रभारी बहनें हैं, सोशल मीडिया प्रभारी, संवाद प्रभारी, जो जिनको आपने कोई दायित्व दिया है तो उनको किसी एक स्थान पे बुला करके कम से कम 3 दिन का प्रशिक्षण जरूर दें। तो उसमें अपने संगठन की रीति नीति उनको समझाएं, अपने संगठन की कार्य पद्धति क्या है ये उनको बताएं, हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, क्यों संगठन बनाया परम पूज्य गुरुदेव ने, ये भी नई बहनों को समझाएं। जो पुरानी बहनें हैं उनके जीवन में और क्या नए जीवन मूल्यों को हम ऐड कर सकते हैं और क्या हम इसमें नयापन जोड़ सकते हैं ताकि हम और अच्छे से अपने जीवन का परिष्कार कर सकें, सेवा में परिष्कार कर सकें। तो उसके लिए योजना बनानी होती है और योजना के बाद फिर संकल्प लेने होते हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए गुरु और भगवान के चरणों में शरणागत होना होता है। तो तभी कोई कार्य आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर धीरे धीरे वो डेड हो जाता है। तो बिना पुरुषार्थ के, बिना योजना के कभी भी कोई संगठन या कोई परिवार आगे नहीं बढ़ता है। तो मेरा पुनः पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप 21 जून से पहले पहले कोई भी शुक्रवार को बहनों को बुला लें, शनिवार रविवार कर लें, या तो आप शनिवार को बुलाते हैं तो सुबह जल्दी बुलाएं। मतलब 2 दिन पूरे पूरे होने चाहिए और तीसरे दिन 12 बजे यज्ञ करके समापन कर दें। खाना खा के बहनें अपने घर चली जाएंगी। तो जिसको जो अनुकूलता हो वैसे कर लें, लेकिन उसमें सब फिजिकली आए, कोई भी ऑनलाइन ना जुड़े, क्योंकि साल में कम से कम एक अवसर तो ऐसा होना चाहिए जब सब, ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो सब बहनें इसकी डेट तय करके हमें भी बता देंगे। तो जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ फिजिकली, जहाँ पॉसिबल नहीं होगा तो ऑनलाइन हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसकी जल्दी आप योजना बनाएं, संकल्प लें। सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। ओम।